कभी वो अजीब सी फीलिंग आई है जब आपको महसूस होता है कि सामने वाला आपकी उतनी इज्जत नहीं कर रहा जितनी पहले करता था? और सबसे अजीब बात यह है कि ये सब बिना किसी लड़ाई, बिना किसी बहस के होता है। बस चीजें बदल जाती हैं। इसे कहते हैं एक साइलेंट डाउनग्रेड, जब आपको बिना कुछ कहे ही कम अहमियत दी जाने लगती है। तो सवाल ये है कि इस अनदेखी बेइज्जती की असल वजह क्या है? यही हमें समझना है, क्योंकि सबसे खतरनाक डिसरिस्पेक्ट वो होती है जो कभी खुलकर दिखाई नहीं जाती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे अक्सर हमारी ही साथ छिपी हुई आदतें होती हैं। हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, और जो आखिरी वाली है ना, उसे तो लगभग हर कोई नजरअंदाज कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से। ये वो आदतें हैं जो हमारी रिस्पेक्ट की नींव को ही कमजोर कर देती हैं। नंबर 1, लोगों को खुश करने वाला बनना। देखिए, हर बार हाँ बोलना कोई दरियादिली नहीं है। कभी कभी ये साफ साफ सेल्फ डिसरिस्पेक्ट का सिग्नल होता है। जब आप हर सिचुएशन में सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए एडजस्ट करते हैं, तो आप एक सिग्नल भेज रहे होते हैं। और इसका नतीजा, लोग आपको एक ऑप्शन की तरह देखने लगते हैं, प्रायोरिटी की तरह नहीं। आपको हल्के में लिया जाने लगता है। नंबर 2, दूसरों की बुराई करना। ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप मेरे सामने किसी और की बुराई कर रहे हैं, तो मेरा दिमाग फौरन एक ही बात सोचेगा कि कल आप किसी और के सामने मेरी भी बुराई करेंगे, है ना? गॉसिप से शायद थोड़ी देर के लिए बॉन्डिंग हो जाए, लेकिन ये लंबे समय के लिए भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देती है। चलिए अब आते हैं अगली कैटेगरी पर, हमारी बातचीत से जुड़े हुए सिग्नल, यानी कि हम असल में अपने शब्दों से क्या कह रहे होते हैं। तीसरी आदत है जरूरत से ज्यादा शेयर करना। हाँ, अपनी कमजोरी दिखाना इंसान होने की निशानी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम हर किसी को बताते फिरना, ये इमोशनल तौर पर अस्थिर होने का सिग्नल माना जा सकता है। समझिए, इज्जत इमोशनल स्टेबिलिटी से मिलती है, हर कमजोरी का ढिंडोरा पीटने से नहीं। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानता है। चौथा पॉइंट है दूसरों की बात ना सुनना। किसी को बीच में टोकना सिर्फ बैड मैनर्स नहीं है, ये एक पावर स्ट्रगल का सिग्नल भी होता है। जब आप किसी की बात बीच में ही काट देते हैं, तो आप बिना कहे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं उन आदतों पर जो किसी के कैरेक्टर और भरोसे के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। नंबर 5, अपना वादा तोड़ना। देखिए, रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी करेंसी है भरोसा, यानी रिलायबिलिटी। अगर आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं, तो आपकी भी कोई वैल्यू नहीं समझी जाएगी। लोग आपके वादों पर नहीं, आपके काम करने के तरीके पर, आपके पैटर्न पर भरोसा करते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट बनाती है। छठी आदत, लगातार शिकायत करते रहना। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, उनका दिमाग प्रॉब्लम मोड में अटक जाता है, और ऐसे लोगों से हर कोई दूर भागता है, क्योंकि वो दूसरों की एनर्जी भी खींच लेते हैं। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, है ना? पर इज्जत उनको मिलती है जो प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि सॉल्यूशन मोड में काम करते हैं। और अब आते हैं उस सबसे बड़े रिस्पेक्ट किलर पर, वो आखिरी आदत जो शायद इन सब की जड़ है, और वो है नंबर 7, खुद की इज्जत ना करना। ये सबसे खतरनाक है। आप खुद के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, आप दुनिया को सिखा रहे होते हैं कि वो आपके साथ वैसा ही बर्ताव करे। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को बार बार टूटने देते हैं, तो लोग वही करेंगे जो आप बर्दाश्त करेंगे। एक सीधी सी बात है, अगर आप खुद को ही डिस्काउंट पर बेचेंगे, तो कोई और पूरी कीमत क्यों देगा? बाहरी दुनिया बस आपके अंदर के आत्म मूल्य का आईना है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? रिस्पेक्ट कोई इमोशन नहीं है, ये एक परसेप्शन का गेम है। एक ऐसा खेल जिसे आपके सिग्नल जीतते या हारते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब करना क्या है? पहला कदम, अपने सिग्नल बदलिए। दूसरा, इस खेल को समझिए और इसमें माहिर बनिए। और तीसरा, अपनी पावर वापस अपने हाथ में लीजिए।